भारत पर अमेरिकी तनकीद गैर मुनसिफाना और बेबुनियाद है। हुकूमत हिंद का बयान। भारत की हुकूमत ने कहा है कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की तरफ से भारत को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर माकूल है। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भारी टैक्स यानी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। सदर ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने का सिलसिला जारी रखा है तो अमेरिका भारत की बरामदात पर 25% टैरिफ आयत कर सकता है। भारत की वजारत खारजा ने इस पर सख्त रद्दमल देते हुए कहा कि भारत की तेल खरीदने की पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कौमी मफाद और तवानाई की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर बनाई जाती है। इन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीदना कोई गैर कानूनी अमल नहीं है। कई मगरबी ममालिक भी रूसी तवानाई मसनूआत खरीद रहे हैं। हुकूमत ने मजीद कहा कि भारत तरक्की याफ्ता मुल्क है और अपने अवाम के फ़ायदे के लिए सस्ती तवानाई हासिल करना इसका हक है। माहिरीन के मुताबिक अगर अमेरिका भारत पर भारी टैरिफ लगाता है तो इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। याद रहे कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात हालिया बरसों में बेहतर हुए थे, मगर रूस यूक्रेन जंग के बाद भारत की गैर जानिबदार पॉलिसी पर अमेरिका को बारहा एतराज रहा है। नेतन्याहू हुकूमत कैदियों को भी फूंका मार रही है। हमास का बयान। हमास के एक सीनियर अहदेदार ने इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो गजा में इजरायली यरगुमालियों को भूखा मार कर हलाक करने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक बयान में हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन इज़्ज़त अल रश्क ने कहा कि नेतन्याहू और नाजी हुकूमत ने गजा की आबादी पर भूख और प्यास की पॉलिसी मुसल्लत की है, जिससे अब इजरायली कैदी भी मुतासिर हो रहे हैं। इन्होंने इनकी हालत की पूरी जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत पर डाल दी है। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी मुज़ाहमती फोर्सेस इजरायली कैदियों के साथ मजहबी और इंसानी उसूलों के मुताबिक बर्ताव करती है और इनके साथ खाना और पानी बांटती है, जैसा कि वो वसी तर फ़लस्तीनी आबादी के साथ करते हैं। इन्होंने याद दिलाया कि माजी में कैदियों के तबादले में इजरायली कैदियों को अच्छी जिस्मानी और जहनी सेहत के साथ रिहा किया गया था, लेकिन इन्होंने दावा किया कि अब वो भूख, कमजोरी और वजन में कमी का शिकार हैं, जो महसूर गजा के रिहायशियों की हालत जार की अक्कासी करता है। इन्होंने कहा कि नेतन्याहू हुकूमत की जानिब से गजा की अवाम पर जुल्म व सितम ने कैदियों को भी घेर लिया है और वो जालिमाना भूख के जरिए इन्हें नज्म व जब्त में रखने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने शहर में मेट्रो रेल आइंदा माह टेंडर तलबी का इम्कान। तामीराती काम जल्द शुरू करने का मंसूबा। डिज़ाइन की में तरमीम 200 जायदादों की कमी ताहाल 360 करोड़ रुपये मुआवजा जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने ओल्ड सिटी मेट्रो रेल की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर दी है। आइंदा माह टेंडर का अमल मुकम्मल करके तामीरी काम शुरू करने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। शहर में मेट्रो की तोसी के दूसरे मरहले के तौर पर MGBS से चंद्रन गुट्टे तक 7.5 किलोमीटर मेट्रो लाइन तामीर की जा रही है, जिसके लिए 2,741 करोड़ मख्तस किए गए हैं। ये प्रोजेक्ट मरकजी और रियासती हुकूमत के दरमियान मुश्तरका शराकत में शुरू किया जा रहा है। साबिक BRS हुकूमत की जानिब से तैयार करदा प्लान में चंद तब्दीलियां की गई हैं। इब्तदाई तौर पर इस राहदारी की तामीर में मुतासिरा होने वाली 1100 जायदादों की निशानदेही की गई थी, ताहम जायदादों के हुसूल में मामूली तरमीम की गई और 200 जायदादों को कम किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि अना मदना मंदिर से गुजरने के बाद बाएं जानिब की अलॉटमेंट में तब्दीलियां की गई हैं। साथ ही चार मीनार लाल दरवाज़ा मोड़ पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन को तब्दील करके मुतासिर होने वाली जायदादों को कम किया गया है। अब 900 जायदादें हासिल की जा रही हैं। कालेश्वरम पर तहकीकाती रिपोर्ट को काबीना की मंजूरी। असेंबली इजलास में पेश करने का फैसला। कार्रवाई के सिलसिले में कोई फैसला नहीं किया गया। बेकायदगियों के लिए KCR, हरीश राव और राजेंद्र जिम्मेदार। आवाम को तफसीलात से वाकिफ कराया जाएगा। उत्तम कुमार रेड्डी का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। कमीशन की रिपोर्ट पर मोहतात पेशरफ्त। काबीनी इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना काबीना ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बेकायदगियों से मुतल्लिक जस्टिस PC घोष कमीशन की
सिफारिशात को कबूल कर लिया और रिपोर्ट असेंबली और काउंसिल के इजलास में पेश करते हुए मुबाहिस का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद हुआ, जिसका वाहिद एजेंडा जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट था। इजलास में कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने रिपोर्ट के अहम पॉइंट्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे दिया। हुकूमत ने 665 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का जायजा लेते हुए एक जामा नोट तैयार करने के लिए 3 आला अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी की तश्कील दी थी। कमेटी में आबपाशी, GAD और लॉ डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को शामिल किया गया था। BRS को बड़ा झटका, 3 साबिक अरकान असेंबली पार्टी से मुस्तफ़ी। बालराज की 9 अगस्त को BRS में शमूलियत का इम्कान, दिगर 2 का भी बीजेपी की जानिब झुकाव। कविता के बागियाना तेवर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, टेलीफोन टैपिंग, कार रेसिंग तहकीकात का सामने करने वाली अपोजिशन BRS को एक और झटका लगा है। BRS के 3 साबिक अरकान असेंबली ने इस्तीफा पार्टी सरबराह KCR को रवाना कर दिया। ज़राए से पता चला है कि हल्का अचमपेट के साबिक रुकन असेंबली जी बालराज, हल्का आलमपुर के साबिक रुकन असेंबली इब्राहिम, हल्का नागर कर्नूल के साबिक रुकन असेंबली M जनार्दन रेड्डी भी BRS से मुस्तफी हो गए हैं। तीनों का ताल्लुक ज़िला महबूबनगर से है। जी बालराज फिल वक्त ज़िला नागर कर्नूल BRS के सदर हैं।